कल से दूरदर्शन पर और समाचार पत्रों के द्वारा यह खूब चर्चा हो रही है कि बिहार सरकार के एक शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की एक चौपाई का उदाहरण दे करके यह टिप्पणी किया है कि रामचरितमानस में हिंदू की छोटी जातियों के लिए बुरी बात कही गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वे लोग उचित अर्थ नहीं लगाते या उन्हें वही चीज़ कहना रहता है जिससे कि उनको वोट बढ़े। रामचरितमानस में या मनुस्मृति में ऐसी कोई बात है ही नहीं। या तो उन लोगों को बोध नहीं है या वे लोग यह जानना नहीं चाहते हैं कि कहाँ क्या कैसे है, अर्थ भी नहीं समझते हैं। हमारा देश कम से कम 1000 वर्ष तक दूसरे के अधीन रहा और उसमें हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। जब प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ हुआ, जब छापने लगी पुस्तकें, तो उसमें भी बहुत सारे गलत बातों को उसमें डाला गया जिससे कि हिंदू समाज टूट जाए, बिखर जाए, अपने धर्म से ही घृणा करने लगे। और वह हो भी रहा है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति और मौलाना आज़ाद के शिक्षा मंत्रित्व काल में ऐसा खूब हुआ। नेहरू जी और गांधी जी की यही आशीर्वाद रहा कि हिंदू समाज को पूरी तरह तोड़ दिया जाए, उनमें इतनी ग्लानि भर दिया जाए कि वे अपने आप को हिंदू कहने से हिचकें। आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों का पूजन प्रारंभ किया है या पिछले समय से उन लोगों का पूजा कर रहे हैं जिन्हें हमें गाली देनी चाहिए थी, अपशब्द कहने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन लोगों को हम गाली दे रहे हैं जिनकी हम पूजा करनी चाहिए थी। ऐसा इस समाज में और इस देश में खूब हो रहा। और हिंदू मौन है, उनको लग रहा है कि कहीं और हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हिंदू शास्त्र को गालियाँ दी जा रही है तो ठीक है, हमारी जाति को तो दी नहीं जा रही है। मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता जो भी है, सभी जगह से वो लोग अपने मन की बात, अपने काम की बात को निकाल लेते हैं। उन्हें थोड़ा भी पौरुष या हिम्मत नहीं होता है कि समाज में दूसरे वर्ग भी रहते हैं, उनकी गलत चीज़ों को भी प्रकाशित किया जाए, दिखाया जाए। हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि वो लोग एकजुट हैं और उनका वोट चाहिए। हिंदुओं को गालियां दे करके ही उनका जाति में बांट करके उनके विरोधियों का वोट लिया जा सकता है और हिंदू की जातियों का भी वोट लिया जा सकता है। हमने अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे, सबों ने अपने हिस्से का कार्य किया और उन्हें या तो गोलियां खानी पड़ी या फांसी चढ़ना पड़ा, आजीवन कारावास झेलना पड़ा। उन सभी लोगों को गांधी, नेहरू, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ने गालियां दी। हम अपने पाठ्य पुस्तकों में उसका अध्ययन किए हैं, जिसमें बताया गया है गांधी जी के द्वारा जो जितने भी क्रांतिकारी थे वे पथभ्रष्ट देशभक्त थे। यहाँ तक कि श्रद्धानंद को भी, दयानंद को भी मिलिटेंट मॉन्क कहा गया है। यह सुन करके, देख करके हम लोग की ऐसी चेतना हो गई है, ऐसा पौरुष गांधीवाद में या सत्य अहिंसा का पोषण करते करते, पालन करते करते हो गया है जो हम लगता ही नहीं जो हमारे शरीर में रक्त भी है। रक्त की उबाल तब होती है जब हमारी व्यक्तिगत, जातीय और किसी क्षेत्र विशेष पर किसी तरह की टिप्पणी होती है, तब तो बहुत ही उबाल आ जाता है और हम लोग बहुत आगे बढ़ने लगते हैं। आज यदि गोडसे या सावरकर, जिन्हें गालियां दी जाती है, अगर ये उनकी पूजा की गई होती है, उनकी बातों को माना गया होता, तो हिम्मत नहीं थी विरोधियों के मन में भी ऐसा हिम्मत नहीं होता। जो स्वप्न में भी वो कुछ ऐसी टिप्पणी करते हमारी हिंदू जाति पर, हिंदू धर्म पर, हमारे शास्त्र पर, हमारे देवी देवता पर। किंतु दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसी शिक्षा दी गई, ऐसा वातावरण बनाया गया, ऐसा परिवेश गढ़ा गया और ऐसा प्रचारित किया गया कि जो खलनायक थे हमारे इतिहास के, वे नायक बन बैठे हैं। जो नायक थे उन्हें खलनायक बना दिया गया और आगे भी ऐसे ही होता जा रहेगा। आज भी जो नायक बने हुए हैं उन्हें खलनायक कहा जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं, वे चुप है, इसलिए कि उन्हें राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। अगर ऐसा ही होता रहा तो वे भी कितने दिन तक ऐसा करते रहेंगे। हम लोगों का दायित्व है, धर्म है, जो हम लोग उनका साथ दें, अपने इतिहास को देखें, अपनी गौरव को पहचानें और जो भी हमारे शास्त्र पर, हमारे देवी देवता पर, हमारे धर्म और जाति पर कमेंट करते हैं, अपने किसी भी वाद से हटकर हमें उनका मुंहतोड़ उत्तर देना चाहिए।
बाद में हम कुछ हैं, पहले हिंदू हैं, पहले राष्ट्रवादी हैं, पहले देशभक्त हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदू हमारा धर्म है, हिंदू शास्त्र हमारे अपने हैं, हमारे देवी देवता अपने हैं, राम कृष्ण अपने हैं, हमारे क्रांतिकारी देशभक्त राष्ट्रभक्त अपने हैं। शेष सभी चोर लुटेरे कामुक और पथभ्रष्ट थे, लोलुप थे, सत्ता के लोलुप थे, हिंदू द्रोही थे, राष्ट्रद्रोही थे, शास्त्र द्रोही थे, धर्म द्रोही थे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अभी भी चेतें, लोगों से बात करें, शास्त्र का अध्ययन करें, इतिहास का अध्ययन करें, तर्क करें, मनन करें, चिंतन करें। जो आपका जो कदम है वो ठीक है क्या? आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही कटते रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने आप को चेतें और अपनी पृष्ठभूमि को सुधारें। बस आज इतना ही, फिर आगे की वीडियो में। धन्यवाद।